तो बेसिकली आज जो है सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस गेट में, शायद ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में इतना बोलना चाह रहे हैं कि इस बैग के अंदर ये क्या है, एक बॉक्स है। ये क्या है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर में कौन कौन से रखे हैं भाई? 4 रेड हैं, ठीक है, और 5 ग्रीन है, और साथ में 6 ब्लू है, 6 जो है ब्लू है। 3 कलर के इसके अंदर में बॉल्स को रखा गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपको, इफ एन जो है नंबर ऑफ बॉल्स आर पिक्ड, आपको इसमें से मिनिमम कितने नंबर पिक करें, उसको नाम दे दिया एन। एन आपको क्या है, पिक करना है। ऐसा पिक करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, एन की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी पुट किया जाए, जिससे ये गारंटी हो जाता है, गारंटीड हो जाता है कि जो आपके पास एटलीस्ट 2 बॉल्स कैसे हो जाए, सेम कलर के हो जाए। 2 बॉल्स मिनिमम क्या हो जाए, सेम कलर के मिल जाए। ठीक है, जहां पर बोल रहा है जब आप एक गेंद को ऐसे निकालते हो तो आपको देखना नहीं है, जब निकाल लेते हो तब देखते हैं कि ये चीजें होगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर से ही डिस्कार्ड कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया, लास्ट 4 क्या लिखा है, 2। यानी कि आप एन 2 जब निकालोगे तो सेम कलर कैसे निकलेंगे, 2 जब गेंद निकालोगे मिनिमम 2, तो मिनिमम जितने पॉसिबल आपके पास हैं इससे जस्ट एक ज्यादा निकालना पड़ता है। ये फॉर्मूला है कि अगर आपके पास जितने कलर के दिखाई दे रहे हैं, मैच कराना है, 2 मैच कराने हैं, तो आपको मिनिमम एक ज्यादा वैल्यू निकालनी पड़ती है। लाइक अगर मैं बोलूं मेरे पास कितने पर्सन है, ध्यान से समझना, सॉरी मंथ कितने हैं 12 और पर्सन कितने हैं 13, तो जाहिर सी बात है अगर सबके मिनिमम सबको एक एक मंथ दे दिया जाए तो जो 13वां पर्सन है उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, किसी न किसी का मंथ जो है, डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल। एक्चुअल में पिजन होल प्रिंसिपल का ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपके पास एन होल है, एन क्या है, एन, इसमें पिजन होल यही कहता है कि अगर आपके पास एन होल हो जाए और n+1 क्या है, पिजन है, तो जाहिर सी बात है एक जो पिजन यानी एक कबूतर को किसी न किसी एक घर में डबल होना पड़ेगा। ठीक है, होल कितने हैं, एन होल हैं, और पिजन कितने हैं, n+1 है, तो एक जो एक्स्ट्रा जो कबूतर है उसको किसी न किसी होल में जाएगा तो वो जो है डबल मैच कर जाएगा। समझ गए? तो ये भी कहने का मतलब यही चाहता है कि आपके पास 3 कलर के रेड है तो मिनिमम 3 कलर तो निकालने कंपलसरी है, एक एक कलर के 3 ठोक निकालोगे। जब जो चौथा कलर निकालोगे वो किसी न किसी के साथ मैच कर जाएगा तो वो डबल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो मिनिमम अगर एक एक निकलेगा तो मिनिमम एक को रिक्वायरमेंट कितनी होगी निकालने की, पॉसिबिलिटीज क्या सेम कलर बनाने के लिए, ये 4 मिनिमम आपके को ऐसे पिक करने हैं कि वो जो है जो चौथा नंबर का होगा वो किसी न किसी के साथ मैच करने के चांसेस 100% हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब अब देखो रैंडमली निकालना है, ये नहीं बोल सकते कि आपको भाई कौन से निकल, हो सकता है कि आपने 3 निकाला, 4 निकाला, चारों के चारों रेड हो गए। ये बात नहीं हो रही है, बात ये रही है कि मिनिमम कितने निकाले जाएं कि मैच कर जाएं। मिनिमम इसने बोला है कि एन की इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखूं कि मिनिमम कितने पे वो जो है बॉल कैसे हो जाए, सेम कलर के मिल जाए। तो भैया सेम कलर के, मान लो आपने 3 गेंद निकाला, तीनों अलग अलग है, एक रेड निकाल लिया, एक ग्रीन निकाल लिया और एक ब्लू निकाल लिया, तो मिनिमम 3 तो निकाल दिए। लेकिन जो चौथा गेंद होगा, यहां से श्योरिटी हो जाएगी, जो चौथा गेंद होगा वो किसी न किसी के साथ मैच करेगा, या तो रेड निकलेगा, या तो ग्रीन निकलेगा, या तो क्या निकलेगा, ब्लू निकलेगा, तो फिर वो डबल हो जाएगा। जैसे ही आपने ये निकाला तो इनमें से कोई ना कोई मैच हो जाएगा। तो मिनिमम 4 आपको क्या करने हैं, निकालने पड़ेंगे। इसने बोला है 2। अब आप फिर 4 ही नहीं, अगर ये ऑप्शन मल्टीपल होता तो ये भी करेक्ट करता, ये भी करेक्ट करता, लेकिन ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम बोला है, तो सिर्फ मिनिमम 4 ऐसे गेंद आप चूज कर सकते हो जिससे वो जो है क्या हो जाए, डबल मैच कर जाएगा। बात आई सबको समझ में? यस या नो जल्दी बताओ, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 2, एक न्यूज़पेपर है ABC और पब्लिश हो रहा है किसी सिटी में, और सर्वे रीडर्स के हिसाब से हमने क्या किया, किसी ने सर्वे किया है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, उस सर्वे में ये इंडिकेट करता है कि 20% जो है न्यूज़पेपर ए रीड करते हैं, 16% बी रीड करते हैं, 14% सी पढ़ते हैं, 8% ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 5% ए और सी, 4% बी और सी, 2% तीनों पढ़ते हैं। बताना है रेंडम क्या लिखा, फॉर अ पर्सन एट रेंडम, किसी एक पर्सन के लिए क्या रैंडमली ये देखा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नॉन ऑफ द पेपर, इनमें से किसी भी
व्यक्ति के पढ़ने न पढ़ने की प्रायिकता बतानी है आपको, ठीक है। एक कौन है ए, एक कौन है बताओ यहां पर बी, ये जो है तीसरा वाला है। दिख रहे हैं 3 न्यूज़पेपर हैं, ए बी सी सबको दिख रहा है। आओ बिल्कुल आराम से आप समझते जाओगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। ये इसके अंदर में टोटल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी 3 कलर के हैं, इसमें 3 न्यूज़पेपर हैं। अब सबसे पहले ये वाला पढ़ो, 2% रीड ऑल। 2% रीड ऑल मतलब जो ए भी पढ़ते हैं, बी भी पढ़ते हैं, सी भी पढ़ते हैं, यही वाला एरिया। ये जो है यहाँ पर 2% है, ठीक है। कितने परसेंट है वहां पर? 2% जो है तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाले बॉक्स में आएगा। ओके, ए और बी कितना है? जस्ट इसके ऊपर देखो, ये वाला हो गया। इसके ऊपर आ जाओ, 8% क्या रीड करते हैं? बोथ ए और बी 8% है, यानी कि ये वाले एरिया में टोटल 8% है। मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए? 6, तभी तो जोड़ होने पे 6 2 8 हो रहा है। तो ए और बी पढ़ने वाली संख्या कितनी हो गई? 8% हो गई। अब ये भी हो गया। ये पढ़ो, 5% जो है ए और सी देखते हैं। तो ये ए है, ये सी है, इसके बीच में ये वाला जो है इसमें 5% है, जिसमें से 2 इधर है, तो कितना इधर होगा भाई? 3% इधर हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 3% इधर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। 4% जो है बी और सी देखते हैं। तो बी और सी में 4%, मतलब ये वाले एरिया में 4 आना चाहिए, जिसमें से 2 इधर है, तो 2 इधर हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतने सारे फिलअप कर दिए। अब बचा ए 20% है। अब ए 20% है। अब इस ए गोले के अंदर में देख लो कितने बच गए। 6 2 8 9 10 11, मतलब इधर कितना हो गया? 9%। टोटल 20% है ना भाई। 20% में 9% ये होगा, 11% तो यही हो गया। देख लो, 3 2 5 6 5 11, 11 9 20 होता है, पता चल गया। तो ये 9% उधर हो गया, यानी कि ये 16% बी रीड करता है। 16 बी जो है 16%, जिसमें से 6 4 10 यही है। देखो ये बी वाले में 6 2 2 6 4 10 हो गया। 10 और कितने? 16 है, मतलब यहाँ पर भी 6% हो गया होगा, तो हो जाएगा 16%। 14% रीड करते हैं सी। तो सी के काउंट करो, सी में 14% आने चाहिए। 2 2 4 4 3 7 हो गया, तो 14 में से 7 गया, 7% जो है सी रीड करते हैं। समझ गए? ये चीजें निकाल लिए। एक ऐसे भी तरीका होता है निकालने का बॉक्स से। तो अब मैं बोलूं ए बी सी पढ़ने वाले कितने हैं, फिर टोटल में से माइनस कर दिया जाता है प्रोबेबिलिटी। तो ए बी सी तीनों के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बताओ? न पढ़ने वाले निकालने हैं ना भाई। ए के पढ़ने वाले। अब मैं बोलूंगा प्योर ए कितने लोग पढ़ते हैं बेटा, तो आप बोलोगे 9%। ये जो इतने आ रहे हैं ये सिर्फ इतने हैं। ए को पढ़ने वाले 9 है, बी को पढ़ने वाले 6 हैं, सी को पढ़ने वाले कितने हैं? 7 हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ए क्या है इसमें? रीड ऑल पेपर, रीड ए या बी या सी। ए पढ़े, बी पढ़े या सी पढ़े या ए बी सी, सबको पढ़ने के कितने हैं टोटल काउंट कर लो। इन सबको काउंट कर दो। इन सबको अलग अलग काउंट कर दोगे तो जो भी मिलेगा वो टोटल में से फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 6 प्लस 2 ये सबको ऐड करना पड़ेगा। 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 9 प्लस 2 प्लस 3, ये इस साइड के हो गए प्लस। और बताओ कौन से होंगे? 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 प्लस, और नीचे वाला ये वाला 7, ठीक है। ये सभी को तो ऐड कर दिया, बच गया कौन? 7। ऐड करो कितना होगा? तो 9 और 6 3 9, 9 और 9 18 19 20, यहाँ तक कितने हो गया टोटल? 20। और यहाँ से कितना हो गया? 6 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13 14 15। इधर ये जोड़ोगे तो कितना होगा? 20 और 15, 35% जो है क्या रीड ऑल पेपर करते हैं। तो 35% अगर जो है तीनों पढ़ते तो तीनों न पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? न पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी जो है 100 माइनस 35% करोगे, 65%। परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 65%, या फिर 65/100 कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर काटोगे तो ये जो है 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 तिया 15 बटे 5 दूनी 10, ये 13/20, ऐसा भी हो सकता है आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो जल्दी बताओ। कैलकुलेशन से अगर आपको बनाना है, ठीक है, एक तो ये सिंपल फंडा तरीका हो गया। अगर आपको कैलकुलेशन से बनाना है तो ये फॉर्मूला मेथड यूज कर लो। पहले निकाल लो ए या बी या सी। ध्यान सुनो,
ए या बी, ए और बी और सी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी, माइनस कर दो ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए और सी की प्रोबेबिलिटी, और माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी, और प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इतना कर लो। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20% है ना, तो डायरेक्ट लिख दो 20/100 प्लस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में करना है आपको, तामझाम कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया वो लगा दो। बी की पढ़ने वाली कितनी है देख लो, बी कितने हैं? बी वाले जो है इसमें बी वाले 16% और सी वाले 14% है। तो ये 16% मतलब 16/100, ये 14% मतलब 14/100, ठीक है। माइनस दोनों ए और बी वाले कितने हैं? ए और बी वाले 8% है, ठीक है। तो ये जो है 8%, 8/100 माइनस, फिर बी और सी का, ए और सी का देख लो कितने हैं, ए और बी कितना हो गया? ए और सी का 5% है, फिर 4% है। ये 5% मतलब 5/100, 4% मतलब 4/100, और प्लस करना पड़ेगा 2/100। 2% ऐसे हैं जो सारे पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हो तो सबका एलसीएम तो 100 ही आने वाला है, तो सबका एलसीएम 100 आएगा, तो ये जोड़ दो कितना होगा? 20, 30, 40, 50, टोटल इधर हो गया 50/100। हो गया कि नहीं हो गया भाई? यस या नो बोलो। यहां से जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये इतने ऐड हो जाएंगे, 5 4 9, 9 और 9 और 1 10 7 17, 17/100 ये, और प्लस 2/100 ये जो सॉल्व करोगे 50 माइनस 16 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, 17 में से 2 गया 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद जब 50 में से 15 गया कितना हो जाएगा? 5 का 5, इधर से गया कितना? 35 आया ना। 5 में 10 में से 5 गया 5, इधर बच गया 4 में से गया 3, 35/100। ये जो है क्या है? प्रोबेबिलिटी तीनों के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हुई है ना, तीनों में से कोई भी एक पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है 35/100। कितना हुआ भाई? 35। तो न पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के न पढ़ने की प्रोबेबिलिटी मतलब ये, यानी कि टोटल क्या की जाती है भाई? 100 माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 35/100, ठीक है। 100 माइनस 35%, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए करते हैं ना, 1 माइनस ऐसा करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज से 65/100। बात आई समझ में? यस या नो जल्दी बताओ। फॉर्मूला मेथड से ऐसे भी कर सकते हो, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 3, 5 7 4 है, ठीक है। और आपको कितने बॉल ड्रॉ करने हैं? पहले बोल दिया इसने 3। जब भी 3 एक से ज्यादा होता है तो एनएस चेंज हो जाती है। एनएस कितना होगा टोटल में से? 3 है ना, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 में से कोई भी 3 गेंद निकालनी है, चूज करनी है, तो ये एनएस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? व्हाइट। तो ए कोई इवेंट है व्हाइट वाले, ठीक है। तो इसमें कितने आएंगे भाई? व्हाइट कितने हैं? 5। 5 में से 3 कोई भी व्हाइट आएगा, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 5C3/16C3। नीचे का 3 3 तो कटने वाला है, 3 बार 5 4, 5 4 3 इसका हो गया, इसका हो जाएगा 16 15 14, क्लियर है। काट दो, 5 से 5 दिया 15, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16 कट गया, 1/14 चौक 56, 56, क्लियर है। सभी का आ गया 1/56। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया बता दो, उस क्वेश्चन उनको मैं क्वेश्चन भी समझा दूंगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, शायद हो सकता है जो डिप्लोमा बेस पे भी जो बीटेक किए होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग है जिसके पास, ये बैग है भाई देख लो अच्छे से, ये बैग बना दिया। इस बैग के अंदर में 5 व्हाइट गेंद हैं और 3 ब्लैक गेंदे हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। फिर बोलता है आपको चार चार जो है आर सक्सेसफुली ड्राउन एट आउट करनी है, यानी कि 4 गेंदे यहां से निकालनी है। लेकिन कैसे निकालना है वो बोल रहा है साफ साफ। 4 गेंदे आपको निकालनी है एंड नॉट रिप्लेस, आपको वापस रखना नहीं है, निकालने के बाद रखना नहीं है। इसका मतलब 1/1 चांस है। व्हाट इज द चांस दैट दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स? डिफरेंट कलर्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
तो आपको चारों एक साथ नहीं निकालना है, चारों एक साथ करोगे तो फिर रिप्लेस वाला केस कैसे लगेगा। जब भी रिप्लेस्ड का केस बोल दिया मतलब 1 बाई 1 आपको निकालना है। पहले एक गेंद निकालनी है, फिर दूसरी गेंद निकालनी है, फिर तीसरी गेंद, फिर चौथी गेंद, फिर पांचवी गेंद, ऐसा जितने कलर बोलेगा उतने निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको अगर बनाना हो तो मान लो जैसे मैं ऐसा बना दूं केस फर्स्ट, ध्यान से समझोगे भाई। सबसे पहले मैं मान लो क्या निकाल दूं, 4 गेंदें निकालनी है, 1 2 3 4, 4 गेंद निकाल दिया। पहली गेंद निकाला, मुझे क्या मिल गया, मान लो व्हाइट मिल गया। पहली गेंद क्या मिल गई, व्हाइट। तो दूसरी क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट कलर ना, अल्टरनेट होने चाहिए। मतलब फर्स्ट गेंद के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरी गेंद की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, फिर तीसरे गेंद की व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, चौथी गेंद की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, अल्टरनेट ये आएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया वापस रखना नहीं है, तो पहली गेंद व्हाइट, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बता सकता है कोई, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस पर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बेटा पूरे में से 5 3 8, 8 में से कितना चांस होगा, 5, 5/8, 5/8 होंगे, 5/8 व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर आपने एक गेंद निकाल लिया है तो उसको वापस रखा तो है नहीं, वापस रखा नहीं है मतलब अब आपके पास टोटल कितने गेंदे हो गई, 7 गेंदे हो गई। ठीक है, कितनी गेंदे हो गई, 7 गेंदे। लेकिन निकालना क्या है अब अगला, ब्लैक। ब्लैक कितने निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। कितने गेंद निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अभी देखते जाओ, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपने 2 गेंदे निकाल दिया है। जैसे ही 2 गेंदे निकाल चुके हो, अब आपके पास कितने बचे हुए, 6 गेंदे बची हुई है। लेकिन अब व्हाइट निकालना है, व्हाइट में एक गेंद निकल चुका है, व्हाइट एक व्हाइट गेंदे निकल चुकी है यहाँ पर। तो कितने अब बच्चे, 4 चांस है ना, 4 में से कोई भी आएगा व्हाइट। नेक्स्ट प्रोसेस आपको फिर से ब्लैक निकालने। अब आपके पास गेंद कितनी हो गई, 5, एक एक कम होते जा रहा है ना। लेकिन अब आपको ब्लैक निकालने हैं। ब्लैक कितने निकल चुके, एक ऑलरेडी निकल चुका था, चांस कितना है, 2 का। बस आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है कितनी हो गई, दिस इंप्लाइज, यहां से आपको देखोगे तो 5/8, 5/8 इंटू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, या कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 दूनी कैंसिल, कंप्लीट हो गया। यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कंप्लीट। यहाँ से 5 से 5 कर सकते। क्या बचा, सिर्फ ओवरऑल ऊपर में कुछ भी नहीं, 1 बचा है। नीचे कितना बचा है, 7 और 2, 7 2 जा 14 हुआ, 1/14। मैक्सिमम बच्चे 1/14 लगाएंगे, देखते जाओ, 1/14 आया। ठीक है, बट अभी हुआ नहीं है बच्चों। ठीक है, कैसे, ये बेटा क्या पहला केस था, जब आप पहले केस में आपने क्या किया था, पहले व्हाइट निकाला था। हो सकता है कि ये आपने कैसे निकाला हो सकता है कि सामने वाले ने पहले क्या निकाल लिया, पहले व्हाइट के जगह ब्लैक निकल गया। यानी कि दूसरा केस ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अब आपका ब्लैक निकल जाए, हो सकता है इधर व्हाइट, फिर इधर ब्लैक, इधर व्हाइट, तो तब भी आएगा कितना, इतना ही आने वाला है, 1/14 दोनों केस में मिलेगा। यानी कि अब ब्लैक कितने निकलेंगे, ब्लैक ये निकलेगा 3/8 इंटू, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा 7, यहाँ पर एक कम हो जाएगा 6, यहाँ पर एक कम हो जाएगा 5। अब आपको व्हाइट निकालना है, व्हाइट जो है 5 है, 5/7। फिर ब्लैक निकालोगे तो एक निकल चुका है तो 2 बचा, फिर 5 निकल गया था तो यहाँ 4 बचा। ओवरऑल देखोगे तो 5 से 5 अभी भी कटेगा, यहाँ से 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ अभी भी 1/14। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, दोनों का सम, एक बार ये केस एक बार ये केस, दोनों का सम करते तो कितना आएगा, 1/14 प्लस 1/14, ओवरऑल हो गया 2/14, यानी कि 1/7। इतना आया बच्चों, 1/7 इसका आंसर आया। राइट आंसर इज 1/7। क्या सबको क्लियर हुआ, यस या नो, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर में कितने हैं भाई, 10 और 15। 10 क्या है आपके व्हाइट हैं और 15 जो है ब्लैक है। आपको 2 गेंदें निकालनी है बिना रिप्लेसमेंट के। पहला गेंद बोल रहा है व्हाइट हो, दूसरा गेंद हो ब्लैक, तो पहला हो व्हाइट, दूसरा हो ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक, अल्टरनेट नहीं बोला है, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक बोल दिया है। तो व्हाइट के चांसेस कितने हैं, 10/25, 25 में से 10 चांस व्हाइट होगा। ब्लैक कितने होंगे बिना रिप्लेसमेंट के, 24/24, नीचे ऊपर हो जाएगा 15। दोनों का अंत में मल्टीप्लाई कर देना है, जो आया आंसर हो जाएगा भाई
बात समझ में आई? ये डिनोट करता है व्हाइट का, ये डिनोट करता है ब्लैक का। मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे काटोगे? 5 से काट दो, 5 तिया 15, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अरे वाह, क्या टेक्निक है। आया मजा? क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है, देखो कितने हैं, 52 कार्ड से यहीं से दिख रहा है 52 कार्ड है, जिसमें से 2 कार्ड निकालना है। तो एनएस तो मिल गया। एनएस कितना हो गया भाई? 52 में से कोई 2 कार्ड्स कैलकुलेट करनी है। अब 52 में से कोई 2 कार्ड्स कैलकुलेट करना है, मतलब ये होता क्या है, ये कुछ और नहीं, 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? ठीक है, और 26 इंटू 51 कर लो, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा? 1 3 2 6, ये आ गया एनएस। ठीक है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखते हैं एक एक चीज को बराबर। अब बोलता है कि दोनों कार्ड्स कैसे, जो 2 कार्ड्स निकाल रहे हो तो दोनों कार्ड्स या तो रेड हो जाए या तो ब्लैक हो जाए। ठीक है, मतलब सॉरी किंग हो जाए। तो पहले तो रेड कितने होते हैं आपको पता है ना? रेड कितने होते हैं? रेड कलर के जो हैं 26 होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। तो 26 में से कोई दो, पहला रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी को मान लो आपने ए नाम दे दिया, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 26 में से कोई भी 2 आएगा, क्योंकि 2 ही कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो 26C2 इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना मतलब 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 से काटा 13, 13 पछे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 22, सॉरी 32, 26 प्लस 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। बी मतलब कौन सा? ये रेड वाला हो गया। दूसरा बोल रहा है किंग। किंग कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं भाई? 4 किंग होते हैं ना, 4 में से कोई भी 2 किंग आएगा। तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये आ गया। अच्छा एनएस नहीं कर रहा हूँ बीच में, ये पीए जो है, एक चीज मिस्टेक कर रहा हूँ, ये एनए निकाल रहा है ना, पीए नहीं कैलकुलेट हो रहा है। पीए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई वी करना पड़ता है। ठीक है, ये अपॉन में ये करना पड़ेगा, 52C2 करना पड़ेगा। अपॉन में 1326 करोगे, 1326। वैसी प्रोबेबिलिटी जब बी कैलकुलेट करोगे किंग होने की तो कितनी होगी? 4 में से कोई 2 किंग या 52 में से कोई 2 किंग। तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और नीचे कितना आएगा? 1326, 1326, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 अपॉन 1326, 1326 आएंगे। ये निकलने के बाद आपको पता करना पड़ेगा क्या दोनों में कोई कॉमन है। तो कॉमन होगा कि नहीं होगा भाई? रेड में किंग तो निकलेगा, 2 किंग। देखो आपके बताया था ना, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इसके 2 हिस्से, या अगर रेड है तो इसमें हार्ट होंगे और एक डायमंड होता है। तो इसके भी किंग, एक किंग, इसके एक किंग, 2 किंग तो कॉमन आ जाएगा ना। तो 2 किंग कॉमन आ जाना मतलब कि कॉमन भी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकलेगा। दो दो टोटल कितने? 2 कॉमन निकल रहे हैं। तो 2 कॉमन निकल मतलब 2C2, 2 किंग कॉमन है ना आपके, तो 2C2 अपॉन में से 52C2, या 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, 1 ही बचा, 1/1326 ये। अब ओवरऑल कौन सा फॉर्मूला लगा दो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और वाला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी बी की माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। कितना आएगा भाई? ए की प्रोबेबिलिटी का कितना निकाल चुके हो आप? देख लो, ए का निकाले हैं 325, 325, 325 अपॉन 1326, प्लस बी का कितना निकाले हैं? 6 अपॉन 1326, माइनस 1/1326। तो 325, 6 में से गया 5, 5 और 5 300, कितना हो गया ये? 300, 6 में से गया 5, 5 जुड़ जाएगा तो 330 हो जाएगा, 330/1326 हो जाएगा। और 330/13, इसको काटोगे डिवाइड करोगे तो कटते जाएगा, तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 2 से काटती हूँ, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 2, 2 एक कम 2, और एक बचा, 2 छक्के 12,
दो पंच 6 10, 2 से काटोगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 6 3 9, 6 6 12, 13 15, 5 से कटेगा ये, ठीक है। 3 से भी कटेगा, 3 से काटो, 3 पचे 15, एक बचा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, कितना आया 55/221। ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये आप लोगों को कुछ फॉर्मूला याद रख लेने हैं कि भैया अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये कुछ और नहीं, ए का इंटरसेक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करना चाहते हो तो ए बार यूनियन में बदल जाता है बी बार, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। उसको ऐसे भी लिखते हैं, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको डिमार्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन। और क्या क्या चीजें नोट करके लिखा दिया हूं मैं, दो चीजें ये हो गई। तीसरा ये बताया था कि कभी भी प्रोबेबिलिटी, किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, 1 या फिर 100%, इससे ज्यादा नहीं होता कभी भी। अगर आप किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आपका आ गया 2 पॉइंट समथिंग कुछ, तो समझ लो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं मिस्टेक आई है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं होती है, ऑलवेज 1 से लेस देन होती है।